प्रश्न है, यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए, तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। तो आइए हम इस प्रश्न को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन पहला हम लेते हैं 14, यानी मान लीजिए पहली संख्या 14 है और इसमें से कहता है 21 जोड़ा जाए। अगर 21 जोड़ा जाए तब कहता है प्रश्न कि यह जो संख्या प्राप्त होगी इस संख्या का तिगुना, इस संख्या का तिगुने से 7 क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों इक्वल होता है। तो 4 1 कितना हो गया, यहाँ पर 5 और 2 1 कितना हो गया 3। फिर हम इधर गुना करते हैं, 14 गुना 3 कितना हो गया 42, और इधर 7 घटाइए, 12 में 7 गया 5 और यहाँ बच गया 3। इसका मतलब इस प्रश्न के कंडीशन को ऑप्शन ए क्या करता है, संतुष्ट करता है, अतः संख्या क्या हो जाएगा 14, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न है 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। तो आइए इस प्रश्न को हम बहुत ही सरल और आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है कि 36 और 102 दोनों से विभाज्य होने वाला संख्या जो है कि 1500 से 2000 के बीच में कौन सी है जो कि 36 और 102 दोनों से पूर्णतः कटेगा। ठीक है, तो 36 और 102 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 36 को कीजिए पहले फैक्टर 6 गुना 6 लिख दे, और इसको कीजिए तो 6 गुना 17 होगा, 17 गुना 6 102। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन आता है उसको लिखिए। दोनों में कॉमन क्या आ गया, 6 आ गया, और बच गया क्या, यहाँ पर देखिए 6 लिख दिया और यहाँ पर हो गया 17। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो कितना होगा, 17 छक्की दियोतर 102 और गुना 6, तो कीजिए तो गुना क्या होगा 612 क्या होगा, तो 612 मिनिमम संख्या होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि 1500 से लेके 2000 के बीच में ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन संख्या होगा। तो इसका क्या कीजिए, दुगुना करते जाइए, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना होगा 24, तो 1200 क्या होगा 24। फिर 300 के गुना करिए, छोतिया 18, 12 तिया 36। तो अब आगे नहीं लेंगे, चूँकि आगे लेंगे तो 2000 से क्या हो जाएगा बड़ा। तो ये तीनों में से देखिए ये ऑप्शन में कौन संख्या है, तो 1836 यह मिल रहा है। इसका मतलब है कि 36 और 102 दोनों से विभाज्य होने वाली संख्या 1500 और 2000 के बीच में कौन है, 1836। राइट। प्रश्न है, दी गई दो संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या की आधी घटा दी जाए तो इस प्रकार घटने के बाद बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 गुनी हो गई, संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हम ऑप्शन से बहुत ही सरल तरीका से हल करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हम लेते हैं 5:2। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये जो छोटी संख्या है इस संख्या का आधा लीजिए। तो आधा का मतलब 2 से इसमें भाग दीजिए, आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, आधा इसका 1, और कहता वही आधी संख्या को इसमें और इसमें दोनों में से घटाइए, 2 में 1 घटाइए तो 1 हो गया। ठीक है, और फिर इसमें 1 घटाइए तो कितना हो गया 4 हो गया। घटाने के बाद कहता है यह जो छोटी संख्या है इसका यह 4 गुना हो जाता है। तो देखिए इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो ये 4 गुना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब है ऑप्शन ए क्या करता है, प्रश्न को संतुष्ट करता है, अतः आंसर क्या हो गया 5:2 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न है 1 से 100 तक संख्याएं लिखते समय 2 का प्रयोग कितनी बार किया जाता है। मतलब कहने का 1 से अगर हम 100 तक संख्या को लिखें तो उसमें 2 जो है कितनी बार आएगा। ठीक है, तो हम अगर यदि 1 से 10 तक लिखें, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसके बाद 10। ठीक है, तो देखिए 2 कितनी बार इसमें आया है, ओनली 1 बार आया है। फिर हम 11 से
11 से उसी तरह से 20 तक अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी हमारा 2 तक आएगा। देखिए 12 होगा और एक 2 होगा तो 2 हो गया, ठीक है। इस तरह से अब हम 21 से अगर 30 तक लेते हैं तो इसमें कितनी संख्या आएगा, इसमें आ जाएगा आपका 7 संख्या आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम अगर 30 से लेकर के 100 तक लेते हैं तो इसमें कितनी 2 आ जाएगा, तो 30 से 100 तक में 10 संख्या आती है। इसका मतलब टोटल जोड़िए 7 2 9 1 10 10 10 कितना हो गया 20, यानी कि 20 संख्या 1 से लेकर 100 तक में 2 वाली आएगी, ठीक है। प्रश्न है 7 पर पावर 12 माइनस 4 पर पावर 12 निम्नलिखित में किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। प्रश्न है 7 पर पावर 12 माइनस 4 पर पावर 12 निम्नलिखित में जो दिया है ऑप्शन इनमें से किससे पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी आइए हम चुटकियों में हल करते हैं। तो देखिए इसको अगर हम x मान लें और इसको n लिख दें और यहाँ पर इसको a लिख दें, इसको भी n लिख दें, ठीक है। और हमारा जो n होगा, n क्या होगा, ओड हो या तो इवेन हो, क्या हो, ओड हो या तो इवेन हो, और इस फॉर्मेट में रहे तो हमेशा यह जो नंबर कटता है वह हमेशा कटता है x प्लस a से, ठीक है। किससे कटता है, x प्लस a से। तो देखिए x प्लस a, x का मान यहाँ पे 7 है और a का मान यहाँ 4 है, तो 7 4 कितना होगा, 11 से ही कटेगा, ठीक है। लेकिन 11 देखिए इस पर ऑप्शन में नहीं है, तो 11 का हम क्या ले लेंगे, 11 को हम गुणा करते जाएंगे 1 2 3 से, ठीक है। 1 से 11 11 दूनी 22 11 3 क्या हो 33, अगर चौक चौवाली तो देखिए यहाँ पर 33 मिल रहा है। इसका मतलब है 33 से यह पूर्णतः क्या होगा, विभाजित होगा, राइट।